सुशील जी का आदेश होगा, प्रधान जी के महासभा का, वैसे हम आदेश के अनुसार चलेंगे। उन्हीं के आह्वान पर हमें यहाँ इकट्ठा किया गया है और ब्राह्मण सभी इकट्ठे हैं। जैसा भी आदेश होगा हम उस हिसाब से करें। हमारा खून तो ये हो रहा है जी। तो लाल चौक पर भी जाना होगा अगर मौका मिलता है। अपना खून का कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ। एक एक हिंदू, एक एक ब्राह्मण, एक एक सभी जाति के भाई सब तैयार बैठे हैं। अगर लाल चौक में हमें जाना पड़ा तो हम जाएंगे। मोदी जी के साथ है आज भी और कल भी। मरने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। मुर्दाबाद पाकिस्तान, 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 मुर्दाबाद हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं सिरसा के परशुराम चौक पर। जन्नत से जहानुम, पूरे देश के अंदर आज आक्रोश है। और आक्रोश की बात आपको बताता हूं कि अभी पीछे दिनों मंगलवार को लगभग 2:30 बजे कश्मीर से पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर है बेसरन घाटी, और बेसरन घाटी के अंदर कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद आक्रोश के स्वर हैं पूरे भारत के अंदर फूट रहे हैं। और इसी के बीच में बात करें तो ब्राह्मण समाज की ओर से आज यहाँ आक्रोश किया गया और एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। देख सकते हैं कि अभी पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है। और मैं बात करूंगा तो यहाँ सभी ब्राह्मण समाज के सभी, या कहूँगा तो ब्राह्मण समाज के सभी गणमान्य लोग हैं। विजय जोशी जी हैं, मोहित जोशी जी हैं, हर व्यक्ति कहूँ तो यहाँ हर व्यक्ति गणमान्य है। आइए इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर आक्रोश के स्वर फूट रहे हैं। तो देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ ब्राह्मण समाज के लोगों से बात करेंगे। तो आइए इसी के साथ चलते हुए बात करूँगा। देख सकते हैं कि इस समय ये जो पुतला था, पुतला फूंका जा रहा है, लेकिन आक्रोश के स्वर क्यों फूटे, आइए बात करते हैं। तो विजय जोशी जी, क्या आपकी ये जो ब्राह्मण सभा है लाल चौक पर भी ऐसा ही प्रदर्शन करेगी? हाँ, जैसे भी हमारे सुशील जी का आदेश होगा, प्रधान जी के महासभा का, वैसे हम आदेश के अनुसार चलेंगे। उन्हीं के आह्वान पर हमें यहाँ इकट्ठा किया गया है और ब्राह्मण सभी इकट्ठे हैं। जैसा भी आदेश होगा हम उस हिसाब से करें। आइए प्रधान जी से बात करेंगे। क्या भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो क्या फिर से आसार लग रहे हैं कि इस बार फिर से बंटवारा होने जा रहा है? बंटवारा कुछ भी नहीं होगा, हम इनको बांट देंगे बस। हमारा एक ही उद्देश्य है, हिंदू समाज है और हिंदुओं का ही देश बनेगा। अगर कोई किसी को हिंदू समाज से एतराज़ है तो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चला जाए, उसका वहाँ भी इंतजाम कर देंगे। कितना खून खोल रहा है, कितना खून खोल रहा है आपके बीच में? बहुत खून खोल रहा है जी, बहुत खून खोल रहा है। तो आइए बात करेंगे किस में जज्बा है। मोहित जोशी जी हैं, आइए कितना जज्बा है आपके, कितने आखिर इन बाजुओं में? एक ही कहूँगा, शिक्षा में जितने भी मूल्य हैं यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान चले जाए, वही बुलाई में रहेंगे। उनका अंतिम दिन आ चुका है अब। तो देख सकते हैं मेरे साथ इस समय लगातार तस्वीरें, और आइए भाई साहब से भी जान लेते हैं। लगातार सिरसा के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, इसी प्रदर्शन की कड़ी में आज ब्राह्मण समाज ने भी पुतला फूंका है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए सारे हमारा मोदी जी से यही आह्वान है कि इन पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा लगा के लोग मुर्दाबाद कर रहे हैं और सारे मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए। सारे बहन भाइयों से यही आह्वान है, किसी मुसलमान से कोई सामान ना खरीदा जाए, किसी मुसलमान से बहनों से कुछ चुनियाँ या कोई मेहंदी लगवाती हैं वो अपने सारे हिंदू भाइयों से लगवाएं। सारे काम जो है हिंदू भाइयों से लगवाएं, मुसलमानों का बहिष्कार किया जाए। ये हमारे देश के लिए बहुत ही बेकार बंदे हैं, इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। जन्नत से जहानुम, बात करेंगे स्वर्ग से लेकर नरक। जो कश्मीर की वादियाँ थी, कहा जाता था वो जन्नत है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वह जहानुम में बदल गई, जिसे कहा जाता है नरक। क्या कहना चाहेंगे सिंगला जी? आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो मसले चल रहे हैं, ये एक आतंकवादी नहीं है, जितने मुसलमान आतंकवादी बनते जा रहे हैं और जो अपने आप को कट्टर कह रहे हैं, वो सारे ही आतंकवादी हैं।
इन सबको टपाना ही पड़ेगा। इन सबको टपाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं लगातार परशुराम चौक पर ब्राह्मण सभा की ओर से आज ये विरोध प्रदर्शन है कि आक्रोश जताया गया था। और इसी के बीच में आइए यहाँ भी कुछ बात इनसे भी जान लेते हैं, कितना खून खोल रहा है जो पूरा दर्शा हुआ भी। ऐसे है जी, हमारा तो खून है ना वाले खा रहे हैं। हम चाहे 70 साल के हो गए, नौजवानों को तो और भी ज़्यादा हो रहा है। जब हमारा खून वाले खा रहे हैं तो नौजवान तो और भी जाए। पाकिस्तान वालों ने आतंक जितना फैलाया है इंडिया के अंदर, मैं तो कहता हूँ आज ही है ना कि अपने हिंदुस्तान वालों को उसमें हमला कर देना चाहिए। जो आतंकी है उनको उसी टाइम में कत्ल कर देना चाहिए, कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। जो भी पाकिस्तान का घुसपैठी है, चाहे वो सरसा के अंदर घुसपैठी हो रहे हैं, उन सबको यहाँ से सेंट आउट करना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। ये नहीं भी कहना मैं जहाँ रास्ता फैलाए हो, बस हमारा तो जी खून खोल रहे हैं हमारा तो। जी बड़े आप बारी बारी देख रहा था, पैर मार रहे थे, बड़ा खून खोल रहे हैं, आपकी धड़कन आग लग रही है जी। अगर जी करे ना तो उनको साला का सर काट दें, इतना क्षोभ है हमारे शरीर के अंदर। और जी करता जो पाकिस्तान के हित में बोले उसको बाहर निकाल देना चाहिए हिंदुस्तान से। हमारा खून तो ये हो रहा है जी। तो लाल चौक पर भी जाना होगा अगर मौका मिलता है। अपना खून का कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ। एक एक हिंदू, एक एक ब्राह्मण, एक एक सभी जाति के भाई सब तैयार बैठे हैं। अगर लाल चौक में हमें जाना पड़ा तो हम जाएंगे, मोदी जी के साथ है आज भी और कल भी। मरने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हम भारत सरकार से, मोदी जी से ये अपील करते हैं कि अब समय आ चुका है, अब आपको मतलब फुल फ्लैश कार्रवाई करने का समय आ चुका है और वो कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी मोदी जी को हमने हमारे को यहाँ सड़कें या कुछ बिजली पानी और इतनी ये सुविधाएं जो है इनसे तो हमें अगर ये ना भी हो तब भी हम काम चला लेंगे, लेकिन हमें शांति से जीवन जीने का हक है। तो वो हमें चाहिए। 2014 से लेकर के अब तक एक अच्छी सरकार चल रही है, अच्छा शांतिप्रिय माहौल था। और इस वक्त ये जो माहौल ख़राब हुआ है उस पर सरकार मतलब अच्छी तरह ध्यान दे और ये इस वक्त कार्रवाई बस कर दे। अब ये तो मतलब बिल्कुल अंत आ चुका है। 2014 से पहले आतंकवादी बहुत सारी घटनाएं होती थी, तो उस वक्त हमें इस चीज़ों से बड़े परेशान थे, बड़े तंग थे, दुखी थे। घर से बच्चा निकलता था, शाम को उम्मीद नहीं होती थी शाम को वापस आ जाएगा। और वैसा ही माहौल ये अब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने 10 सालों से हमें देखते आ रहे हैं, 10 सालों से बिल्कुल शांति का जीवन जी रहे थे, बेधड़क होकर के कहीं भी चले जाते थे। कहीं कोई हमारे को ये नहीं था कि कहीं को नुकसान हो जाए या कुछ जान माल का खतरा हो जाए। लेकिन अब ये ऐसा एक माहौल दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर अंकुश लगना चाहिए कि उनका मोदी जी का आज इतना प्रभाव है, इतना दबदबा है पूरी दुनिया में, तो वो अपना ये दबदबा कायम रखते हुए जवाब दें, इनको करारा जवाब दें। देश के मस्तक पर आप जानते हैं कि एक आतंकवाद ने एक ऐसा यानी कि दर्शा दिया। और आइए इसके बाद में क्या कहना चाहते हैं? देखो अब समय आ गया है पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का। हम नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उससे 140 करोड़ जो जनसंख्या है हिंदुस्तान की, यही निवेदन करना चाहती है कि इनका नामो निशान मिटा दीजिए। बहुत हो चुका, हिंदुओं का काफ़ी समय से जो है कत्लेआम हो रहा है। अभी भी निर्मम हत्या की गई है। जो पर्यटक गए थे उनको बेरहमी से गोली से मारा गया है, देख करके कोई हिंदुस्तानी है उन लोगों की हत्या की गई है। ये बहुत गलत है। इसकी पूरा का पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ जनसंख्या इनकी निंदा करती है। और प्रधानमंत्री और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इनको इनकी भाषा में जवाब दे और इनका नामो निशान मिटा दिया जाए पाकिस्तान का भाषा। तो बहुत सहेलियाँ बारी बारी अब ब्राह्मण समाज ने उठाई है अपनी जिम्मेवारी। तो इसी जिम्मेवारी के साथ आज सिरसा के परशुराम चौक पर ब्राह्मण समाज ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। और इसी के साथ आप देख रहे हैं बहुत सहेलियाँ बारी बारी अब है ब्राह्मण समाज की बारी। जय श्री राम, जय गौ माता की। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उससे तो हमें सीखना ही सीखना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो हमले हुए हैं उससे भी हमें सीख जाना चाहिए था। आज मैं मोदी जी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पूरा भारत आज सरकार के साथ
और भारतीय आर्मी के साथ खड़ा है। मोदी जी कुछ भी कदम लेना चाहें, चाहे उन्हें घर में घुसकर मारना चाहें, चाहे उन्हें चौक में ला करके उनका सिर कलम करना चाहें, चाहे जो सर्तन से जुदा का नारा वो देते हैं वो ही उन पर उपयोग करना चाहें, तो पूरे भारतवासी समस्त हिंदू भाई सरकार के साथ हैं। जो भी वो कड़े कदम लेना चाहें वो ले सकते हैं। जय श्री राम। पाकिस्तान तो रिकवर खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी।